यूक्रेन इस वक्त नेटो देशों से हथियार मांग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा वक्त भी आ सकता है जब नेटो देशों के हथियार तो यूक्रेन में मौजूद हो, लेकिन उसे चलाने वाला कोई ना हो। युद्ध लंबा खींचने के साथ यूक्रेन में सैनिकों की कमी भी हो सकती है। तब अमेरिका क्या यूक्रेन को हारने के लिए छोड़ देगा? माना यह जा रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब अमेरिका को इस वॉर में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। नेटो देश के सैनिकों को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका की फौज को मोर्चा संभालना होगा। रूस ने एक बार फिर यह दावा किया है कि अमेरिकी आर्मी सीक्रेट तरीके से यूक्रेन में अभी भी तैनात है। 11 महीने हो गए यूक्रेन के सैनिक इसी तरह दिन रात युद्ध लड़ रहे हैं। आगे कब तक बैटल ग्राउंड में रहना होगा इसका भी अंदाजा नहीं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्यारह महीने में रूस में सैनिकों की कमी को लेकर कई रिपोर्ट आई। रूस को वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाकों की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन यूक्रेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हथियारों के साथ यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन सैनिकों की सप्लाई भी कर रहा है? रूस से कई बार ये दावा किया कि यूक्रेनी फौज की वर्दी में अमेरिकी सैनिक लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चलने की वजह से यूक्रेन को हथियारों की तरह ही सैनिकों की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा? संकेत जर्मनी में मिला है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है, अमेरिका रूस को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन की जीत के लिए फिलहाल टैंक दिए जा रहे हैं। भविष्य में यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भी युद्ध लड़ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो यूक्रेन को सैनिकों की सप्लाई भी की जाएगी। अमेरिका भी ये मानकर चल रहा है कि भविष्य में यूक्रेन युद्ध अमेरिका और रूस की सीधी लड़ाई में बदल सकता है। अमेरिका भले ही भविष्य में सैनिक भेजने की बात कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि कई अमेरिकी इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और युद्ध में शामिल हैं। यूक्रेन में एक बार फिर अमेरिकी सैनिक का शव मिला है। इस कमांडो का नाम था डैनियल डब्ल्यू स्विफ्ट। दावा है कि ये अमेरिकी नेवी सील से रिटायर्ड हैं, लेकिन रूस का दावा है कि इस तरह के कई अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस ने इससे पहले भी 2 अमेरिकी सैनिकों को हिरासत में लिया था। अमेरिकी सैनिकों के पकड़े जाने का खुलासा रूस से नहीं बल्कि खुद अमेरिका में मौजूद सैनिकों के परिवार वालों ने किया था। अमेरिका के इस सैनिक का नाम अलेक्जेंडर जे ड्रुके है। ये अमेरिकी सेना के पूर्व अफसर हैं। 2 बार इराक मिशन पर जा चुके हैं। परिवार के मुताबिक यूक्रेन के खार्किव में आखिरी बार इन्होंने परिवार से बात की थी। अमेरिका के दूसरे सैनिक का नाम एंडी ताइहुइन है। ये अमेरिकी मरीन्स कॉर्प्स में सीनियर पद पर थे। ये भी खार्किव में मौजूद थे। परिवार वालों के मुताबिक दोनों अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के मकसद से गए थे। हालांकि रूस ने इस बात का शक बहुत पहले जताया था कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अपने कई कमांडर्स को भेजा है। रूस को जानकारी मिली थी
यूक्रेन में अमेरिका के कई सैन्य कमांडर्स मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडर्स युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। डोनबास रीजन में अमेरिका के कई अफसर मौजूद हैं। यूक्रेन की तरफ विदेशी सैनिक भी युद्ध में शामिल हैं। सूत्रों की माने तो रूसी खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि कीव में अमेरिकी कमांडर मौजूद हैं, जिसके आधार पर रूस की सेना इन अमेरिकी सैन्य कमांडरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया और पोलैंड के रास्ते कई विदेशी सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर कई जगहों पर यूक्रेन की सेना को लीड भी कर रहे हैं। खार्किव में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से पहले रूस ने दावा किया था कि मारियोपोल में ब्रिटिश सैनिक मौजूद थे। मारियोपोल में यूक्रेन के जिन सैनिकों ने सरेंडर किया था, उसमें कई ब्रिटिश नागरिक थे। यूक्रेन के पूर्वी शहर वोल्नोव्का में मोरक्को के सैनिक ने सरेंडर किया था। अब तक कई बार इस बात के सबूत मिले हैं कि वॉर जोन में नाटो देशों के सैनिक मौजूद हैं, जो फ्रंट पर रहकर रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।